चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आज हमें देखना है सेक्शन ए रीडिंग। और इसमें देखिएगा होता क्या है कि 15 नंबर में बिल्कुल पूछा जाएगा इंटरमीडिएट के लिए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा आपका पैराग्राफ है। तो चलिएगा पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है, 15 नंबर में दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, तो इनको भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले अगर हम पैसेज को पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो देखिएगा, इलेक्शन इज वेरी फनी अफेयर्स, चुनाव बहुत ही मज़ेदार मामला होता है। अफेयर मीन्स मामला, फनी मीन्स होता है मज़ेदार या विचित्र। तो चुनाव बहुत मज़ेदार मामला होता है। चुनाव आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो मज़ेदार तो वैसे ही होता है। द कैंडिडेट, कैंडिडेट यानी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है। पेज यानी अदा करता है, ध्यान देता है। क्या? कम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा करना। टू ईच एंड एवरी वोटर, प्रत्येक वोटर की। तो प्रत्याशी प्रत्येक वोटर की, मतदाता की प्रशंसा करता है। जनरली अनडिजर्विंग, अनडिजर्विंग, ठीक है ना। अनडिजर्विंग मीन्स होता है अयोग्य। तो प्रत्येक अयोग्य और मतदाता की प्रशंसा करता है। तो आपने देखा होगा प्रत्याशी तो वैसे ही प्रशंसा करता रहता है। देयर इज एन एक्टिविटी एंड बूस्टल ह्यू एंड क्राई। तो देयर इज एन एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स होता है क्रियाकलाप होता है। एंड बस्टल, बस्टल मीन्स होता है हलचल। तो एक हलचल भी होती है, ठीक है ना। और ह्यू एंड क्राई, शोरगुल भी होता है। तो हलचल होती है, शोरगुल होता है, क्रियाकलाप भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव के समय तो भैया हर गली में, हर नुक्कड़ पर केवल चुनाव के चाय पर चर्चाएं, बातों में मतलब रातों में चर्चाएं, बातों में चर्चाएं, हर जगह शोर शराबा। ह्यू एंड क्राई ये ईडियम है बेटा, इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। शोर शराबा होता है, क्यों? फॉर ऑल फैक्टर्स, ठीक है ना। फॉर ऑल फैक्टर्स सभी, आर द कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा, क्योंकि हर जगह प्रशंसा होती है। ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की। तो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, अपने अपने प्रत्याशी की प्रशंसा करते हैं। तो प्रत्याशी भी अपने मतदाताओं की प्रशंसा करते हैं। ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की। सिक्योर सक्सेस, सिक्योर मीन्स होता है प्राप्त करने के लिए, और सक्सेस मीन यानी कि सफलता। तो सफलता प्राप्त करने के लिए ईच अदर, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा बताएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा आप लोगों को तो सब पता होगा कि जैसे ये सब अपने ही हों। द पोलिंग स्टेशन इज अ सिटेबल बिल्डिंग अवे फ्रॉम द टाउन सिचुएटेड इन सम लॉनली स्पॉट। तो पोलिंग स्टेशन जो होती है, मतदान केंद्र, पोलिंग स्टेशन होता है मतदान केंद्र। तो आप लोगों ने देखा होगा मतदान केंद्र अधिकांशतः स्कूल वगैरह होते हैं, वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो मतदान केंद्र इज अ सूटेबल बिल्डिंग, एक उपयुक्त इमारत में होते हैं, जो उसके लिए कोई भाई बाहर से कोई व्यक्ति अंदर न घुस पाए, बूथ कैप्चरिंग ना हो पाए। तो ऐसा होता है, एक उपयुक्त बिल्डिंग में होता है। अवे फ्रॉम द टाउन, शहर से, कस्बे से थोड़ा हट के दूर। सिचुएटेड इन सम लॉनली स्पॉट, किसी एकांत, स्पॉट यानी कि होता है जगह, स्थान। तो एक एकांत स्थान पर होता है। क्या होता है फिर? अ पोल इज फिक्स्ड, मतदान, पोल यानी कि चुनाव, मतदान, इज फिक्स्ड निश्चित होता है, फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि
अब ऐसा बढ़ना है कम होना है ऐसा नहीं, पहले से अनाउंस हो जाता है। एंड सिंग बोर्ड सस्पेंडेड, और साइन बोर्ड सस्पेंडेड, सस्पेंड भी कर देता है किसको, टू इट, इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, पोल को भी सस्पेंड कर सकते। कब, इन्फॉर्मिंग ऑल एंड सनड्राई, इन्फॉर्मिंग अगर सूचना मिल जाए, ऑल एंड सनड्राई मीन्स होता है बिना किसी भेदभाव के। अगर कोई सूचना मिल गई कि यहाँ पर गड़बड़ भैया वोटिंग हो रही है तो सस्पेंड भी हो सकता है। दैट दे हैव टू वोट देयर, कि दे हैव टू वोट देयर, कि उन्हें वहाँ मतदान करना है। टू पोल टेक्स प्लेस ऑन अ सर्टेन डे, पोल यानी कि पोल चुनाव, टेक्स प्लेस स्थान ले लेते हैं, ऑन अ सर्टेन डे एक निश्चित दिन तो एक निश्चित दिन के लिए इनको स्थान मिल जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही मुश्किल होता है, फॉर अ partisan टू get द लीस्ट कंसेशन टू हिज ओपोनेंट। देखिएगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट तो बहुत कठिन होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कठिन होता है क्या, फॉर अ प्रिसेशन मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण, तो पक्षपातपूर्ण करवाना, ठीक है ना, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। टू केड, केड मीन्स होता है सौंपना, केड मीन्स सौंपना, ठीक है ना, तो पक्षपातपूर्ण सौंपना बड़ा कठिन होता है, हर कोई नहीं कर पाता है बेटा पक्षपातपूर्ण कर, मतलब एट द लीस्ट कम से कम, कंसेशन रियायत देना, टू हिज अपोनेंट मतलब विपक्षी को, तो विपक्षी को कम से कम रियायत देना बहुत ही पक्षपातपूर्ण कठिनाई होती है, बड़ी ही कठिनाई होती है। किसी का फेवर नहीं किया जा सकता है कि भैया एक प्रत्याशी को जिता दो एक को हरा दो। इवन दोज, यद्यपि, इवन दोज हु वुड यानी कि चाहे वो लकड़हारा क्यों ना हो, लकड़ी काट के क्यों ना आए हो, आर वेलकम्ड उनका स्वागत किया जाता है, लाइक प्रिंसेस राजकुमारों की तरह, उनका राजकुमारों की तरह स्वागत किया जाता है, क्योंकि भैया मतदाता ही तो देश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो उनका स्वागत किया जाएगा। बट लेकिन वंस देयर वोट इज कास्ट, कास्ट मीन डालना, एक बार, वंस मीन्स यानी एक बार उनका वोट डल जाए, लेकिन एक बार जब उनका वोट डल जाए, नो बडी केयर्स आप फिग फॉर देम, फिग मीन्स होता रत्ती भर, तो कोई उनका रत्ती भर परवाह नहीं करता है। अगर एक बार वोट डल गया तो उनकी अब फिक्र किसको है भैया, बताइए कौन फिक्र करने वाला है भाई। आपने कभी सुना है कि शादी में जयमाला कार्यक्रम के बाद बारातियों का भी स्वागत होगा? जब तक जयमाला कार्यक्रम नहीं हुआ तब तक बाराती का बढ़िया स्वागत सत्कार होते हैं। ऐसी चुनाव में होता नो बडी केयर अ फिग फॉर देम, उनकी कोई परवाह नहीं, वोट डला परवाह खत्म। द वेल इज लिफ्टेड, घूंघट उठा दिया जाता है, एंड दे और दे रिलीज, उनको स्वतंत्र कर दिया जाता है। हो गया, जाइए आप। दैट ऑल देयर इम्पोर्टेंस हैज बैनिस्ड, बैनिस्ड मीन्स होता है धूमिल हो जाना, मट्टी में मिल जाना, उनकी पूरा महत्व, उनका पूरा महत्व मिट्टी में मिल जाता है। आगे, द सीड ऑफ डिसेंशन, डिसेंशन मीन्स होता है कलह, लड़ाई, झगड़ा, तो झगड़े के बीज इज सॉन बो दिए जाते हैं। क्या हो जाता है चुनाव में? झगड़े के बीज बो, भाई होता ही है, एक दूसरे की बुराई करना, हमारा वो नेता है, हमारा वो प्रत्याशी है, हर कोई ऐसा करता है, तो झगड़े के जो बीज बो दिए जाते हैं चुनाव के समय पर, ठीक है। अखबार अगले दिन भरे हुए आते हैं कहाँ क्या हुआ था न्यूज़ों से, ठीक है ना। एंड और द हार्वेस्ट इज अ कॉस्टली, और हार्वेस्ट यानी कि महत्वपूर्ण फसल, लॉ सूट मुकदमों के रूप में, अकम्पलिस्ड बाय अ डिवीजन ऑफ द कम्युनिटी, डिवीजन ऑफ द कम्युनिटी मीन्स होता है कि समुदाय का विभाजन,
समुदाय के विभाजन के साथ मुकदमे की फसल कीमती फसल हो जाती है। मुकदमे लिख जाते हैं, काट दिए जाते हैं। इलेक्शन इज हेल्ड आफ्टर एवरी फिक्स्ड पीरियड। तो इलेक्शन यानी कि चुनाव इज हेल्ड आयोजित होते हैं आफ्टर एवरी फिक्स पीरियड, तो प्रत्येक निर्धारित समय पर। तो चुनाव प्रत्येक निर्धारित समय पर होते हैं। टुगेदर द ओपिनियन ऑफ द पीपल, एक साथ व्यक्तियों की राय पर होते हैं, विचार पर होते हैं। फॉर एंड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, और जो शासन करने वाली पार्टी होती है उसके खिलाफ भी होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए इट इज द इटर्नल वॉइस ऑफ द पीपल, इसलिए यह है, इटर्नल मीन्स होता आंतरिक, वॉइस यानी कि आवाज, ऑफ द पीपल यानी व्यक्तियों की, यह व्यक्तियों की, प्रजा की आंतरिक आवाज होती है। चुनाव जानते हो क्या होता है? चुनाव व्यक्तियों की अंदर की आवाज होती है। दैट शुड नॉट बी सप्रेस्ड, जिसको दबाया नहीं जाना चाहिए, जिसको दबाया नहीं जाना चाहिए। फेयर इलेक्शन, साफ चुनाव, ब्रिंग्स फेयर गवर्नमेंट, साफ सुथरी सरकार लाते हैं। तो साफ चुनाव साफ सरकार लाते हैं, अच्छे चुनाव अच्छी सरकार लाते हैं। एंड दैट इज स्टेबल एंड क्रेडिबल, जो स्थायी और सम्माननीय होती है। तो अब हमने पैराग्राफ तो देख लिया है बेटा, अब हमारा जो मेन काम है 15 नंबर का, उसको तो अभी करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन है व्हाट इज अ पोलिंग स्टेशन, ठीक है ना। बूथ क्या होते हैं? पोलिंग स्टेशन मतलब बूथ, जहां पर चुनाव वोट डाले जाते हैं। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन चुनाव की प्रकृति क्या होती है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन इज देखो यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पोलिंग स्टेशन इज अ सिटेबल बिल्डिंग फॉर अवे फ्रॉम द टाउन स्टेशन लोनली स्पॉट, ठीक है जी, होते हैं पोलिंग स्टेशन। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज इट्स नेचर, इसका कैसा होता है जी, कैसा प्रकृति होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो शोरगुल वगैरह होता है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसका प्रकृति कैसी होती है, तो बस यही होता है, शोरगुल भरा होता है, ठीक है। और यहाँ तक आप लिख दें तो अच्छा रहेगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द इलेक्शन। तो इलेक्शन के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, तुम्हें पता है इलेक्शन के बाद क्या होता है, लड़ाई वगैरह हो जाती है। दैट यू गैदर फ्रॉम द अबव पैसेज, तो क्या होता है चुनाव के बाद, तो आपको अभी मैंने बताया भी है कि यहाँ वंस देयर वोट्स इज कास्ट नोबडी केयर फॉर देम, कोई उनका परवाह ही नहीं करता है चुनाव के बाद, यही लिख सकते हैं आप। आगे देखें व्हाट, और सी नंबर देखें, व्हाट व्हेन डज इलेक्शन हेल्ड इन अवर कंट्री, हमारे देश में चुनाव कब होते हैं, तो निर्धारित पीरियड में होते हैं। कब होते हैं, तो इलेक्शन इज हेल्ड आफ्टर, देखो इलेक्शन इज हेल्ड आफ्टर एवरी फिक्स्ड पीरियड टुगेदर द ओपिनियन ऑफ द पीपल फॉर द अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, लिख सकते हैं, बिल्कुल ही है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द, सॉरी डी नंबर, व्हाट आर द इविल्स इन इलेक्शन, इलेक्शन में बुराइयां क्या होती हैं। तो देखो भैया बुराइयां तो ऐसा है कि आपको पता ही है कि उनका जो महत्व है तो खत्म हो जाता है, लिख सकते हैं देयर वोट इज, सॉरी आप लिख सकते हैं बुराइयां कलह होता है, यहाँ से यहाँ तक देखो जो दिया गया है, ठीक है। अब अगला देखो 12 नंबर हो गया ना बेटा। अब देखो विच वर्ड इन द पैसेज मीन वेनिस्ड, वेनिस्ड मीन क्या होता है, खत्म हो जाना, धूमिल हो जाना, तो आप लिख सकते हो डिस्ट्रॉय, क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाना। आगे है कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक्सप्लेन, तो इसका मतलब है प्रशंसा,
क्या होता है, प्रशंसा को अपने शब्दों में वर्णन करना है, ठीक है ना, कि कैंडिडेट और पेज कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, इट इज द वर्ड वाई विच जिससे इलेक्शन इज बोर्न, जिससे चुनाव जीते जा सकते हैं। यह वही शब्द है, या लिख सकते यह एक जादुई शब्द है, तो इट इज अ मैजिक वर्ड वाई विच जिससे इलेक्शन इज बिन बोर्न, जिससे चुनाव जीता जाता। जादुई शब्द है भैया जी प्रशंसा जो है ना, ठीक है, ये करना सीख लिया बस हो गया। चलिएगा ऑल एंड सन्ड्राई बचा था, तो इसका मीनिंग ईडियम क्या है, तो ऑल एंड सन्ड्राई माने बिना प्रत्येक किसी भेदभाव के, तो स्पष्ट आप लिख सकते हैं क्लियर, क्या लिख सकते हैं क्लियर। चलिएगा तो पैराग्राफ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।